नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं आज मतगणना से पहले के उस पूरे समीकरण के बारे में, जो समीकरण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक ऐसा युद्ध है जिस युद्ध भूमि में दोनों ही दिग्गज या दोनों ही पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं उतर चुके हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के 6 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण का मतदान कल है और मतगणना में मात्र चंद दिनों का समय बचा है। 4 जून को मतगणना है। 4 जून को ये निर्धारित हो जाएगा, ये तय हो जाएगा कि आखिर देश में किसकी सरकार बनेगी, देश में आखिर किसका दबदबा होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वापसी करेगी, और वापसी करती है तो प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा, क्या पीएम मोदी एक बार फिर से गद्दी पर विराजेंगे, या फिर इंडिया अलायंस की जीत होगी, विपक्ष की जीत होगी। विपक्ष की जीत होगी तो आखिर कौन पीएम फेस होगा, इस पर अभी भी असमंजस है, इस पर अभी भी एक दुविधा की आप देखिए कि ऐसी दुविधा कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री चेहरे के लिए उन्हें देख तो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरे के लिए राहुल गांधी ने खुद से अभी तक अपना सामने से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है, और ना ही आप देखें तो इंडिया अलायंस आलाकमान या विपक्षी आलाकमान की ओर से कोई भी ऐसा निर्णय सामने आया है। लेकिन वहीं राहुल गांधी अभी भी अपने बयानों के लिए, एक तरह से कहें तो बयानों के लिए साफ तौर पर मुखर है, क्योंकि राहुल गांधी अभी भी लगातार बीजेपी पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। उनका सीधा सीधा मकसद ये है कि मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर कर दिया जाए, बीजेपी की नींव इतनी तोड़ दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी मतगणना से पहले ही बीजेपी का मनोबल टूट जाए। और उसी के लिए अब राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया एक बार फिर से ईवीएम का। जी हाँ, आपको बता दें कि ईवीएम का मुद्दा एक इस प्रकार का मुद्दा है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव का रणभूमि ही क्यों ना हो, राहुल गांधी और विपक्ष हमेशा कहीं ना कहीं एक तरह से ईवीएम का मुद्दा उठाता आया है, और ईवीएम के मुद्दे से हर बार बीजेपी को घेरता आया है। इस बार भी राहुल गांधी ने ईवीएम का मुद्दा उठाया, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, और उन्होंने सीधा सीधा एक बयान भी जारी किया। वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने, अब जैसे आप देख रहे हैं कि चुनावी जनसभाएं सारी संपन्न हो चुकी हैं, कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं अब एक तरह से कहें तो दामन थाम के बैठ चुकी है, कहीं ना कहीं अब एक तरह से सीट बेल्ट बन चुकी है कि आखिर इस चुनाव में कौन जीतेगा, सिर्फ अब इसी का इंतजार है। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी सारी चुनावी जनसभाओं को थामने के बाद, सभी चुनावी जनसभाओं पर पूर्ण विराम लगाने के बाद, अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाया। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने निवेदन किया है कि मतगणना के दिन, जिस दिन जिस दिन पोलिंग होगी, जिस दिन वोट काउंट होगा, उस दिन हमारे सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर मौजूद रहे। ये निवेदन है, ये आग्रह है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपने ही कार्यकर्ताओं से ये बात कही है, सीधा तौर पर एक मुद्दा सामने आता है, और ये मुद्दा उठता है कि राहुल गांधी को अभी भी ईवीएम में वोट्स की हेराफेरी का डर कहीं ना कहीं अभी भी सता रहा है। राहुल गांधी को अभी भी ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वोट की हेराफेरी करेगी और उनके पक्ष में आता फैसला कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में मुड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा, आप उनके बयान में सुन लीजिए। हालांकि जिस प्रकार से राहुल गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अब इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी डर रखा है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी एक तरह से कहें तो इस पूरी रणभूमि में कहीं ना कहीं बीजेपी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरह की रणनीतियां बना रही है कि आखिर कैसे अंत में कांग्रेस को, विपक्ष को हार का सामना करना पड़े। फिलहाल अब आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, अपने कार्यकर्ताओं से किस तरह से आग्रह किया, और ईवीएम का मुद्दा आखिर किस प्रकार से उठाया। सुन। नमस्कार। कैंपेन ख़त्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए, और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है, और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने
कि राहुल गांधी ने आखिर अपने बयान में क्या कुछ कहा है, किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है, किस प्रकार से ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से उन्होंने उठाया और किस प्रकार से अब ये जो ईवीएम का मुद्दा है इसको कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर एक बार फिर से अंत में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और राहुल गांधी के इस बयान पर अब आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से।